वो चोर उचक्के हैं। समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया लोग आ गए हैं। भतीजा जी साथ में बैठे हुए हैं आज जो है एक साथ। हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं के बयान बता रहे हैं। अब चाचा जाके क्या कहेंगे कि शराब माफिया सब चले गए, अब चोर उचक्के नहीं हैं, अब इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं। कि जनता तो सब देख रही है ना इस बात को, तो जनता सब समझती है ये ड्रामा पार्टी है। नहीं तो अखिलेश यादव जी सब बहुत नाराज दिखते हैं जो है, मतलब देखो अखिलेश जी पिछड़ों का हक लूटने वाले नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये गुंडों की पार्टी कही जाती थी। नहीं तो कहीं न कहीं आप भी तो उसके समर्थन में थे जो है। अरे हम जानते हो, कभी कभी जब कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है। यहाँ तो वोट दिलाने वाले लोग हैं, साथ इकट्ठा दिलाने और देने वाले। भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, ये चारों का मुकाबला यहाँ करी कहा कोई। देखो मान्यवर कांसीराम जी ने कहा है कि समाज के हित के लिए जहाँ से भी भलाई समाज का हो वहाँ जाके समाज का भला करो। अपना दल ने समझौता किया, सुभाषपा ने समझौता किया, सब लोग कर रहे हैं, तो किसी को कोई नहीं बोल रहा है, खाली ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। कारण ये है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को अकेले झकझोर कर रख देते हैं। समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन किया, 8 बार। तो वो करते हैं तो गठबंधन, हम करते हैं तो दल बदलू। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र और चेहरा अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोलते हैं लोग। वो करते हैं तो गठबंधन दिखता है और हमारे लिए बोलते हैं कि दल बदलू हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि पढ़ो लिखो, पढ़ लिख करके तब बोलो, समझ करके तब बोलो। ये राजभर है, राजभर ऐसा है ना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर कर रख देने वाले जो है सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे चैनल। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार में जो एक मतलब महारैली हुई थी जो है, तो मतलब किस प्रकार से देखते हैं उसको आप जो है, वहाँ की संख्या भी वहाँ के माहौल को देखे आपको क्या लगता है आपको? कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जो वंचित शोषित लोग हैं जी, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको आज़ादी मिली है, क्यों मिली है उनको पता ही नहीं है। अच्छा, एक आपकी मतलब राजनीति में एक ऐसी मतलब जो है धमक रही है उत्तर प्रदेश में, जो पूरी राजनीति को आप हिला के रख देते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि मतलब आपसे मतलब जो योगी जी हैं और मतलब माननीय मोदी जी जो भी हैं, मतलब डरते हैं कि आपसे जो है। अब ये सवाल ऐसे उत्पन्न होता है, जैसे राहुल गांधी जी भी बोल दिए थे सारे मोदी चोर हैं, उनको 2 साल की सज़ा हो गई है। तो आप तो मतलब योगी से घंटा भी बजवा दिए थे, उसके बाद उनको भी मतलब तमाम चीज़ें बयान दिए थे, आप भी मंगवाए थे। तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके खिलाफ कोई बोल सके जो है, तो कहीं कहीं दबदबा दिखाता है आपका ये। वो चुनावी जुमला था। जो एनडीए है तो उसमें तो उतने दल नहीं है अभी, जो जितनी 5 पार्टियां हैं छोटे मोटे दल से मिला के बहुत बड़ा इंडिया का महागठबंधन बन चुका है। तो कैसे टक्कर दे पाएगी एनडीए उसको जो है? आप यूपी में बताओ, ममता जी कई वोट दिलाएंगी गठबंधन को? मान लो प्रत्याशी कांग्रेस का दल जो इकट्ठा हो गए हैं, जो और कौन छोटे, जैसे मान लो कि लालू जी जी KCR तमिलनाडु से कई वोट दिलाएंगे? कोई वोट दिलाएगा? यहाँ तो वोट दिलाने वो लोग हैं अपने अपने कुछ नहीं कहीं है। यहाँ तो वोट दिलाने वाले लोग हैं, साथ इकट्ठा दिलाने और देने वाले। भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, ये चारों का मुकाबला यहाँ करी कहा कोई। इंडिया को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे देखा लालू जी हैं और आपके अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तो आप मतलब उनको किस प्रकार से देखते हैं? इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ नेता है जो उभर सामने आ सकता है, कोई दिखता आपको है? कोई नहीं है। देखिए उसमें सब झूठ बोलने वाले नेता है ही नहीं विपक्ष में जो है तगड़ा। अब देखो हम उदाहरण दे देते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं लालू जी, उन्हीं की जनगणना पर वही मार खा रहे हैं। 16% सामान्य वर्ग, 17% मुसलमान। अखिलेश यादव जी साहब बहुत नाराज दिखते हैं जो है, क्या हम जो कह रहे हैं सुन तो लो। वहीं 36% सर्वाधिक पिछड़ा, 21% अनुसूचित जाति जनजाति। सामाजिक न्याय में सब लालुए आते हैं, किसी दूसरे को कभी इन लोगों ने CM बनाया? इनका जो सामाजिक न्याय है उसका पुलिंदा वो भी है। और अब आगे चलो, आज जातिवार जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं। जब 2011 की जातिवार जनगणना अभी सार्वजनिक करने की बात आई तो वो फाइल पर्चा किसने फाड़ा था? राहुल ने फाड़ा था। तब सार्वजनिक करने से भाग रहे थे। उनके कर्नाटक में जातिवार जनगणना हुई है, उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है राहुल को? उनकी सरकार है,
यहाँ वोट लेना है तो मत चिल्ला रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना करेंगे। अरे जब तेरी सरकार थी तो तूने किया नहीं, आवाज़ चिल्ला रहे हो पे। मतलब चुनाव की सब मतलब चुनाव की बातें हैं, वो लोग उनका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं इसके द्वारा। ये सब ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा पार्टी है। नहीं तो अखिलेश यादव जी सब बहुत नाराज दिखते हैं जो है, मतलब देखो अखिलेश जी पिछड़ों का हक लूटने वाले नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये गुंडों की पार्टी कही जाती थी। नहीं तो कहीं न कहीं आप भी तो उसके समर्थन में थे जो है। अरे हम जानते हो, कभी कभी जब कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है। कहीं कहीं आपकी मतलब ये एक मतलब हम जान करके पहले तय करके गए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना पड़ेगा, जो 27% बंटवारा है। जी जी बिल्कुल। सबको पुलिस की भर्ती होगी तो एक जाति नहीं होगी, सभी जातियों को हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब यादव जी मुकर गए अपने बात से। सरकारें नहीं बनी, मुकर का है। जस करनी वो सब हो के विधाता, आपका नरक कोई जात काहे पछताता। नहीं, विपक्ष में जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उनके चाचा जी शिवपाल यादव जी हैं, तो कोई तो बेस्ट होगा उसमें। आपको किसको बेस्ट मानते हैं? नहीं, शिवपाल जी दी बेस्ट हैं। शिवपाल जी धरातल के नेता हैं, लेकिन शिवपाल जी के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है ना। अखिलेश जी जब उनको डाक बंगला अलॉट हुआ, जब उनको, तो उसी समय सुरक्षा मिली, तो अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। और शिवपाल जी ने ही, तो शिवपाल जी को तो छोड़ दो, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि देश में मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को सीएम बनाया, हमारा नहीं हुआ, चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। अब शिवपाल जी की सुन लो। जब इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो माननीय शिवपाल जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं। अभी वीडियो दिखा दे हम। नहीं उनका कुछ वीडियो है ना, वो चोर उचक्के हैं। समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया लोग आ गए हैं। भतीजा साथ बैठे हुए हैं आज जो है एक साथ। हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं के बयान बता रहे हैं। अब चाचा जाके क्या कहेंगे कि शराब माफिया सब चले गए, अब चोर उचक्के नहीं हैं, अब इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं। कि जनता तो सब देख रही है ना इस बात को, तो जनता सब समझती है। तो आप इसी बीजेपी को आप घेर रहे थे, महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर, कई चीज़ों को आप घेरे थे जो है। तो मतलब कहीं न कहीं अब क्या महंगाई कम हो गई है, क्या बात है? मतलब आप फिर आ गए हैं उसमें जो है। देखो, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा है कि समाज के हित के लिए जी, जहाँ से भी भलाई समाज का हो वहाँ जाके समाज का भला करो। तो यूपी माननीय मुलायम सिंह यादव जी 89 मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लिया था। आप लाभ लेने के लिए कहीं अब आगे देख लो, सुन तो जाओ। आप मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। निषाद पार्टी से समझौता किया, अपना दल ने समझौता किया, सुभाषपा ने समझौता किया, सब लोग कर रहे हैं, तो किसी को कोई नहीं बोल रहा है। खाली ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन किया, 8 बार। तो वो करते हैं तो गठबंधन, हम करते हैं तो दल बदलू। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र और चेहरा अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोलते हैं लोग। वो करते हैं तो गठबंधन दिखता है, और हमारे लिए अनपढ़ जाहिल गंवार बन करके बोलते हैं। वो करें तो रासलीला और हम करें करेक्टर ढीला, यही वही तो बता रहा हूँ। सब लोग पीठ पीछे, आपके पीछे बहुत लोग बोलते हैं कि राजभर जी मतलब बिना म्यान की जो है मतलब दुधारी तलवार है, कब किसके ऊपर चल जाए जो है, किसके ऊपर कटाचे कर दे, कोई कह नहीं सकता इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा अपनी ओपिनियन। देखिए, सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। मतलब सच कड़वा होता है, सुनने की हिम्मत तो है ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 थाने हो गए हैं, और 1500 थाने में थाने पर इंचार्ज नहीं, एक दरोगा नहीं, एक सीओ नहीं, एक एसपी नहीं। ये कौन जिम्मेदार है? ये कांग्रेस जिम्मेदार है, सपा बसपा जिम्मेदार है। थाने पे जाओ तो सिपाही नहीं मिलता है। ये क्या बोलते हैं सब? इसी से राजभर बोलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नाते 27% आरक्षण किसने लूटा? 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, पिछड़ों के नेता, पिछड़ों में खाली यादव जी आते हैं, अन्य जातियां, बहुत सी जातियां हैं जो, तो क्यों नहीं हिस्सा दिया? खाली अपन जाति बदल पार्टी बनल हो। मतलब यादव की भर्ती ज्यादा हो गई थी, इसलिए कह रहे हैं आप। अरे चले जाओ थाने पर। अभी गठबंधन जो इंडिया का हो चुका है, तो क्या जो आपकी मांगे थी वो सब सहमत हैं? मतलब वो सब जो गरीबों के जिस हितों की आप बात करते हैं, जो है जिस गरीबों के लिए आप लड़ते हैं, आप उन्हीं उसी बातों को लेकर आप बीजेपी से अलग हुए थे, तो क्या इसमें सहमत है जो भी आप मतलब आपकी मांगे थी? राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग का गठन हुआ है। 27% आरक्षण पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे बांट के देने की बात हुई है, पहला इशू। दूसरा इशू
जो हाई कोर्ट का आदेश है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उस पर सर्वे भी हो गया। शोध संस्थान में फाइल चल रही है, जल्दी वो फाइल आएगी, वो दिल्ली प्रस्ताव भेजा जाएगा। जो सिस्टम है, अरे बीजेपी पलट गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि इसके पहले भी तो हम ही मर जाए तो क्या होगा? इसका हाँ भाई उम्मीद किए बताओ। थे कि शायद जवाब आपका यही नहीं देखो, हमने जो देखा है, पहल जो किया है, 17 जिले का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद वो शोध संस्थान में फाइल गई है और हाई कोर्ट का आदेश इतना है कि उत्तर प्रदेश सरकार भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजे। अब दिल्ली भेजने के लिए कहा है, दिल्ली चला जाता है, तब तक पार्टी से 3-4 को सांसद चौंपेंगे, सांसद वहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ लड़ेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। कैसे नहीं होगा? एक बयान जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जो युवा जो है उनके मतलब उन लोगों के अंदर जोश भर गया था जो है, और वो लोग बहुत प्रसन्न थे आपके बयान से। जो आपने एक बयान दिया था कि एक बाइक पे 3 लोग, अब आप बताओ। वायरल हुआ था तो युवा प्रसन्न चाहते भी वो यही हैं। ये इस नाते कहा था कि 60 सीट 50 सीटर की बस होती है, 100 आदमी जाते हैं। जी जी। अब 72 सीट की ट्रेन में डब्बा होता है, उसमें 300 लोग जाते हैं। जी बिल्कुल। 9 सवारी पास होती है जीप, 22 लोग जाते हैं। तो 2 सवारी जब मोटरसाइकिल है तो 3 सवारी जाते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? हमारी सरकार बनेगी ना तो 3 सवारी फ्री लागू हो जाएगा, क्योंकि जो तो युवा की धड़कन है, मतलब युवा इसमें प्रसन्न हो जा रहे हैं। वो लोग जो है गदगद हो गए थे, हमारे जब भी क्षेत्र के युवा थे। आप उठा के लिस्ट देखो, 20 जने उनके घर से, बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, चचा मंत्री, बच्चा मंत्री, बच्चा का बच्चा MLA, बच्चा का बच्चा MLC, बच्चा का चचा MLC, तो कुल तो घर में 22 मिला भाई। कहीं ना कहीं चेहरा उजागर होता है कि उनकी मतलब मंशा क्या है, या वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। सीख लेना चाहिए था ओम प्रकाश राजभर से, तब समझ में आता। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपका जो भी मतलब एक बढ़ता हुआ कद है, जो भी आप मतलब इस प्रकार से राजनीति में अपना मतलब झकझोर रहे हैं, कारण कहीं ना कहीं यही है कि आप जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं जो है। हम अपना काम करते हैं, देश क्या करता है करे, हम जो हमारे समझ में आता हम वही करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज से जो है बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।